शाम में जब यजीद को हुकूमत संभालने का ओहदा दिया गया, जब यजीद की हुकूमत आई तो उसने मदीने के हाकिम को पैगाम भेजा कि हुसैन अलैहिस्सलाम से कहो कि मेरी बैत करे। ना सिर्फ ये कि यजीद अपनी मर्जी का दीन नाफिज करना चाहता था, अपनी डेफिनेशन की शरीयत नाफिज करना चाहता था, बल्कि ये चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी उसकी पैरवी करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने एक और फैसला किया। करबला तो 10 मुहर्रम को होनी थी। ये कौन सा दिन था? 28 रजब का दिन है जब उन्होंने एक और फैसला किया। वो था मदीना छोड़ने का फैसला। उन्होंने कहा, मदीने के हालात ऐसे नहीं हैं कि अब यहाँ रहा जाए। जरा सोचें, तसव्वुर करें वो लम्हात जिस मदीने की गलियों में हुसैन खेले हैं, आज वही मदीना अपने अहलो अयाल समेत छोड़कर जा रहे हैं। नाना के रोजे पड़ गए, अलविदा किया। हुसैन अलैहिस्सलाम जानते हैं कि हम वापस नहीं आएंगे। सिर्फ नाना का रोजा नहीं छोड़ा, जनाबे फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र को भी तो छोड़कर जा रहे हैं। अब हुसैन नाना के रोजे के साथ साथ माँ की कब्र पर भी आए अलविदा कहने। 28 रजब 60 हिजरी एतवार की रात थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से रवाना हो गए। अब मदीने से जा रहे हैं, और मदीने से किस आलम में जा रहे हैं, किस शान में जा रहे हैं, एक एक करके सब सवार हो रहे हैं। जब जनाबे ज़ैनब कुबरा की सवारी की बारी आई तो आवाज दी गई, मदीने वालों अपनी नजरें नीची कर लो, अली की बेटी सवार होने जा रही है। एक तरफ से हुसैन अलैहिस्सलाम चले, एक तरफ से अब्बास चले, एक तरफ से अली अकबर बढ़े। जनाबे ज़ैनब कुबरा को सवार करना है। एक ये मंजर है मदीने से रवानगी का कि जनाबे ज़ैनब किस शान से निकली है। एक और मंजर है करबला से रवानगी का, अशूरा से रवानगी का। यहाँ पर तो जनाबे ज़ैनब को सबने सवार करवाया, वहाँ जनाबे ज़ैनब सबको सवार करवाएगी। इसलिए कि हुसैन नहीं होंगे, अब्बास नहीं होंगे, कासिम नहीं होंगे, अली अकबर नहीं होंगे, और आलम क्या होगा? सर पे चादर भी नहीं होगी, हाथ बंधे होंगे। आप मदीने से मक्का पहुंच गए, मदीने से कब रवाना हुए? 28 रजब 60 हिजरी को। मक्का कब पहुंचे? 3 शबान 60 हिजरी। कुछ दिनों में, यानी 7-8 दिनों में आप सब मक्का पहुंच गए। मक्का में जाकर वहां आपने कयाम किया। हज के आयाम आ रहे हैं, सब हज की तैयारी कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी हज की तैयारी कर रहे हैं। अचानक से कुछ ऐसा हुआ, हज की तकमील में अभी 2 दिन बाकी थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रा में तब्दील कर दिया और मक्का से भी रवाना हो गए। बास के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रा में इसलिए तब्दील किया क्योंकि यजीद की तरफ से मक्का में आपके कत्ल का मंसूबा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की हुर्मत को पामाल होता हुआ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए आप मक्का से भी रवाना हो गए। मक्का से आपने कूफे जाना था, लेकिन आप नहीं जा सके। एक मकाम आया जिसका नाम शराफ था। इस मकाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुके, काफिले को रोका और काफिले वालों को हुक्म दिया कि पानी भर लो, सब सैराब हो जाओ। वहाँ के कुएं का पानी अच्छा था, सबने आगे के सफर के लिए भी पानी भर लिया। मजीद आगे बढ़ रहे हैं तो आपका सामना मुखालिफ फौज से हुआ। आपका अपनी मुखालिफ फौज से ये पहला टकराव था। इस फौज की तादाद कुछ रिवायात कहती है 30,000 और कम अज कम 1,000 भी हो सकती है। इस फौज के लीडर का नाम हुर था और यजीद के ऑर्डर्स पर आपका रास्ता रोकने आया था। वो आपको कूफे जाने से रोक रहा था। वो एक बड़ा सिपा सलार था अपनी फौज का। बास के मुताबिक यजीद की फौज का 2nd या 3rd कमांडर इसके हाथ में थी। हुर दरअसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के पास पहुँचते पहुँचते हुर की फौज के सवार, हुर की फौज के घोड़े सभी की प्यास की वजह से हालत खराब हो चुकी थी। सामने से लश्कर आ रहा है। हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल समेत अमामे सरों पर रखे तलवारें उठाए खड़े थे कि सामने से दुश्मन की फौज आ रही है। लेकिन उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। जो फौज आ रही है वो तो हाँप रही है और कांप रही है। इन सब का तो प्यास की वजह से बुरा हाल है। अजीब सूरत हाल हो गई। हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये फौज मेरा ताकुब कर रही है। वो ये भी जानते हैं कि इस फौज को इस वक्त हलाक करना बेहद आसान होगा, लेकिन फौज की ये हालत देखी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज, अपने नौजवानों को हुक्म दिया मुखालिफ फौज को पानी से सैराब किया जाए। रिवायात बताती है कि सिर्फ इंसानों को नहीं पानी पिलाया गया, हुर की फौज के जानवरों को भी पानी पिलाया गया। सिर्फ इतना पानी नहीं पिलाया गया कि सिर्फ प्यास बुझे। उल्मा बयान करते हैं कि जब हर घोड़ा 3-3, 4-4, 5-5 मरतबा पानी पीकर मुंह हटा लेता था, तब दूसरे घोड़े को पानी पिलाया जाता था। इतना सैराब किया गया, यहाँ तक कि सब सैराब हो गए। हुर का एक साथी जिनका नाम अली बिन तान था, वो कहते हैं कि मेरी हालत प्यास की वजह से बहुत गैर हो चुकी थी और मैं सबसे आखिर में पहुंचा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे पास खुद आए और एक जुमला अरबी में कहा, राविया को बिठा लो। वो कहने लगे, मेरी जुबान में राविया मश्क को कहते थे। मुझे समझ नहीं आई कि क्या कह रहे हैं हुसैन। हुसैन ने कहा कि जमल को बिठा लो, यानी अपनी सवारी ऊंट को बिठा लो। सवारी को उसने बिठाया। आपने फरमाया, अब पानी पी लो।
हुसैन अलैहिस्सलाम हूर के एक साथी अली बिन तान को पानी से सैराब कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरी हालत इतनी गैर हो चुकी थी, मैं कोशिश करता था पानी पीने की, मुझसे पानी नहीं पिया जाता था, यानी पानी गिर जाता था मुझसे। हूर की फौज का यह सिपाही अली बिन तान कहता है कि जब मुझसे पानी नहीं पिया गया रिपीटेड एफर्ट्स के बावजूद, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद मश्क के दहाने को ठीक किया और मुझे पानी पिलाया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथों से दुश्मन की फौज को भी पानी पिलाया। फौज को पानी पिलाने के बाद आप रवाना होने लगे तो अचानक से हुर सामने आ गया, आप यहाँ से नहीं जा सकते। यही वो हुर है जिसकी फौज को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथों से पानी पिलाया। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो मेरा रास्ता रोकेंगे? वो जानते थे, फिर भी पानी पिलाया उनको। हुर ने कहा, हुसैन, मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं आपको घेर कर उबैदुल्लाह इब्न जियाद तक पहुंचा दूं। यहाँ तक कि एक मौका आया जब हुसैन अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ जाने लगे, हुर ने पहले तो आपको सिर्फ ऐसे रोका, लेकिन जब हुसैन अलैहिस्सलाम जाने लगे तो हुर ने आगे बढ़कर आपके घोड़े की लगाम पकड़ ली, कहा मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, तू ये क्या कर रहा है? तेरी माँ तेरे गम में रोए। अरब में ये जुमला गुस्से में कहा जाता था। हुर ने कहा, हुसैन, आपने मुझसे ये जुमला कह दिया। हुसैन, आपके अलावा अगर किसी और ने मुझसे यह बात की होती तो मैं ये जुमला उसी को पलटा देता, लेकिन मैं क्या करूं? आपकी माँ का नाम तो फातिमातुल ज़हरा है, मैं उनका नाम ले ही नहीं सकता इस तरह से। दिल में एहतराम था। किस्सा मुख्तसर ये है कि हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर कर करबला में ले आया। 2 मुहर्रम 61 हिजरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला एक जगह आकर रुक गया। उलमा बताते हैं और किताबों में लिखा है, जब काफिला उस मकाम पर पहुंचा, हवा चल रही थी बहुत तेज। मट्टी का एक गर्दाब हवा में उड़ा, मट्टी महमल तक पहुंची। इमाम हुसैन की बहन जनाबे ज़ैनब ने तड़प कर एक जुमला कहा, भैया बस जितना जल्दी हो सके इस जगह से आगे निकलिए भैया, चलिए भैया। इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब बताओ क्या मामला हुआ? बीबी ज़ैनब ने कहा, इस जगह की मिट्टी से मुझे आपके खून की खुशबू आ रही है भैया, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है, इसकी खाक उड़कर मेरे बालों पर आ रही है भैया, बस यहाँ से चलिए। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास से कहा, एक काम करो, जरा यहाँ के रहने वाले लोगों को बुलाओ, कुछ मकामी लोगों को बुलाओ। बुलाया गया। इमाम उनसे मुखातिब हुए, कहा, इस जगह का नाम क्या है? किसी ने कहा, नैनवा कहते हैं इसे। हर शख्स के मुंह से एक अलग नाम सुना। एक बुजुर्ग था, आपने उनसे पूछा इस जगह का नाम क्या है? कहा, करबला भी कहते हैं इस मुकाम को। करबला का नाम सुनना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, हम यही कयाम करेंगे। खेमे लगा दिए गए। हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंच गए। आप सब 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गए। आबाद हो गई ये करबो बला और मदीना वैरान हो गया। करबला पहुंच के पहला काम क्या किया है? एक कबीला है वहाँ का जिसका नाम है कबीला बनी असद। इमाम हुसैन ने कबीला बनी असद से उस जमीन को खरीदा, बाकायदा सौदा तय पाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस जमीन को खरीदा, लेकिन अजीब काम किया। खरीदने के बाद उन्होंने उस जमीन को कबीला बनी असद को बतौर तोहफा दे दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनी असद के लोगों से बस एक मुकालमा किया, और ये बड़ा अजीब मुकालमा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनी असद के लोगों से कहा, देखो बनी असद वालों, इस जमीन पर हमारी कब्रें बनेंगी, तो बनी असद वालों, जब कोई हमारी कब्रों का पता पूछते हुए आए तो उन्हें पता बता देना हमारी कब्रों का। जो यहाँ जियारत की गर्ज से आए उसे मेहमान बना लेना, उसे पानी पिलाना। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 फिक्रे मुख्तलिफ तबकात से किए, यानी बनी असद के मर्दों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक बात कही, बनी असद की औरतों से बात कही, बनी असद के बच्चों से बात कही। ए बनी असद के मर्दों, जब फौज हमें मार कर चली जाए और हमारे लाशें दफनाए न जाएं, हमारे लाशें यूं ही पड़े हों, देखो तुम खेती बाड़ी के बहाने आना और हमारी कब्रें खोद कर हमारी लाशों को दफना देना। बनी असद के लोग हैरान, क्या कह रहे हैं इमाम हुसैन? मुकालमे के बाद जब जाने लगे तो आपने कहा, ए बनी असद के लोगों, अपनी खवातीन को भेजना, उनसे कहना तुम्हारा मौला तुम्हें बुला रहा है। बनी असद की खवातीन आई, बोला, मौला क्या हुआ, क्या माजरा है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो मैं फातिमा का बेटा हूँ, देखो मैं ज़ैनब का भाई हूँ, देखो मैंने तुम्हारे मर्दों से एक बात की है, देखो अगर तुम्हारे मर्द ना आए हमें दफनाने तो तुम पानी भरने के बहाने आना और किसी अंदाज से बेशक गड़े खोद कर हमें दफना जाना। औरतें हैरान। इस मुकालमे के बाद जब बनी असद की औरतें जाने लगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, बनी असद की औरतों, अपने बच्चों को यहाँ भेजना। बच्चे आए। कहा, मौला क्या बात है? आपने कहा, देखो बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप ना आए तो एक काम करना, हमारी लाशें यहाँ पड़ी होंगी, तुम यहाँ बस खेलने के बहाने आना। बच्चों, ऐसा करना, हाथों में मिट्टी भर भर के हमारी लाशों पर डाल देना, गोया इमाम हुसैन कह रहे हों,
देखो बच्चों, तुम्हारा खेल भी हो जाएगा और हमारी तदफीन भी हो जाएगी। आज भी करबला में बाद शाम गरीबा ये मंजर अजीब होता है कि बनी असद के लोग आते हैं आज भी, और वो अपने अंदाज में आते हैं। दफनाने के जो साजो सामान होते हैं वो लेकर आते हैं और अपने मखसूस अंदाज में चलते हैं। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँच गए और यजीदी फौजों की करबला में आमद जारी है। किस्सा मुख्तसर, अब 2 मुहर्रम को पहुँचे हैं, दिन गुजर रहे हैं। 3 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम, 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, क्या हुआ? पानी बंद हो गया। 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया, अब पानी नहीं है, यानी एक और जुल्म का इजाफा हो गया। 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 9 मुहर्रम की तारीख आ गई। 9 मुहर्रम शब्बे आशूरा है। 10 मुहर्रम को जंग होनी है। तैयारियां जंग की शुरू हो गई हैं। जोरों शोर से जंग की तैयारी जारी है। हुर एक यजीदी फौज का कमांडर अपने कैंप में परेशान यहाँ से वहाँ टहल रहा है। हुर के साथ उसका जवान बेटा भी है। कुछ रिवायात बताती है कि आपके बेटे ने आपसे पूछा, बाबा कोई परेशानी है? बताएं क्या परेशानी है? बाबा सामने सिर्फ 72 लोग हैं, वैसा असलहा भी नहीं है, वैसी तादाद भी नहीं है, पानी भी नहीं है, प्यासे हैं। बाबा यहाँ लश्कर है हजारों का, असलहा है, पानी है, बाबा डर किस बात का है? एक आलिम से ये भी सुना है, जब हुर के बेटे ने कहा बाबा डर किस बात से लगता है, हुर ने एक अजीब जुमला कहा बेटा मुझे जनाबे फातिमातुल ज़हरा से बहुत डर लगता है। हुर ने कहा बेटा तेरे कानों में बच्चों के रोने की आवाजें नहीं आ रही? बच्चों की आवाजें क्या थी? 7 मुहर्रम से बच्चे प्यासे हैं, अरब का सहरा है, रेत है, गर्मी है, धूप है। 7 मुहर्रम से ये बच्चे कूसे हाथ में लिए हुए हैं, शायद कोई पानी पिला दे, शायद कोई पानी की सबील हो जाए। कहते हैं बच्चे चिल्लाते थे और बच्चों के चिल्लाने की आवाजें हुर के कानों में आईं। बच्चे कहते थे प्यास हमें कत्ल किए जा रही है, प्यास हमें मारे जा रही है। किस्सा मुख्तसर, हुर के जवान बेटे ने पूछा बाबा फिर इरादा क्या है? हुर के अंदर जो जंग जारी थी, बिलाखिर हुर ने फैसला कर लिया। अब हुर ने अपना फैसला अनाउंस किया अपने बेटे को। कहा बेटा अब मैं फैसला कर चुका हूँ। बेटे ने कहा बाबा क्या फैसला किया आपने? बेटा मैं कल सुबह लश्कर हुसैन में शामिल होने जा रहा हूँ, ये मेरा फैसला है। जब कुछ लोगों को भी इत्तला पहुंची, हुर के गिर्द आए, हुर को समझाया, हुर तू ये क्या कर रहा है? हुर ये नुकसान का सौदा है, देखो जब इस कैंप से जाओगे तो ये तो नहीं बख्शेंगे तुम्हें। देख तुझे पता है ना तूने हुसैन के साथ क्या किया है? तुम्हें तो पता है, तुमने खुद किया है। हुसैन भी नहीं बख्शेंगे तुम्हें, तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। हुर ने कहा मैं जानता हूँ कि मैंने हुसैन के साथ क्या किया है, मैं जानता हूँ कि मैं हुसैन का कितना बड़ा मुजरिम हूँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि हुसैन कितना बड़ा सखी है। उलमा ये कहते हैं कि हुर के दिल में जो एहतराम जनाबे फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा था, बस इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुर को ये सादत नसीब की कि एक रात में जन्नत का खरीदार बन गया। किस्सा मुख्तसर, सुबह आशूरा आ गई, 10 मुहर्रम का दिन आ गया। हुर को अब इस कैंप से निकल कर उस कैंप में जाना है। हुर को अब ख़याम हुसैनी जाना है। क्या किया उन्होंने अपने हाथों को रुमाल से बंधवाया। इतना शर्मिंदा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सामना भी नहीं कर सकता था, तो उन्होंने क्या किया, चेहरे पर आबा का दामन डाल दिया। अब हुर को दिखाई भी नहीं दे रहा, क्योंकि चेहरे पर आबा का दामन डाल दिया। हुर इस आलम में चले हैं लश्कर हुसैन की जानिब के बेटे ने हाथ थामा हुआ है। अब क्या हो रहा है, मुखालिफ कैंप से मूवमेंट हो रही है और दिन भी आशूरा का है। आज के दिन जंग होनी है, बात तय हो चुकी है। तो अब जब यहाँ से मूवमेंट हो रही है तो वहाँ क़याम हुसैनी में हजरत अब्बास जाते हैं। कहा मौला लश्कर मुखालिफ से कुछ धूल सी उड़ रही है, ऐसा लग रहा है कोई निकल कर हमारी तरफ आ रहा है। एक मर्तबा हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज के लोग तैयार हो गए कि गालिबन हमला तो नहीं हो रहा, और फिर सब ने देखा हुर आ रहा है। लेकिन जब हुर करीब आया तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। अभी सब इस कश्मकश में थे कि ये मामला क्या है, हुर आ रहा है और ये किस अंदाज से आ रहा है। इतने में हुसैन अलैहिस्सलाम की सदा बुलंद हुई, हमारा मेहमान हुर आ रहा है। अब हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि अकबर, कासिम, अब्बास, किसी ने ये नहीं कहा कि मौला हम इसकी वजह से प्यासे हुए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कह दिया, ये कहना था। यहाँ से अकबर चले, कासिम चले, अब्बास चले, सब चल पड़े हुर की जानिब। हुर नहीं देख रहा सबको, क्योंकि हुर ने अबा का दामन डाला हुआ है। हुर का जवान बेटा भी है जिसने हुर का हाथ थामा हुआ है, वो ये सब देख रहा है। अपने बाबा से कहता है बाबा शर्मिंदगी हो रही है। बाबा चला नहीं जा रहा शर्मिंदगी की वजह से। उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों नहीं चला जा रहा? बेटे ने कहा आपको लेने हुसैन के बेटे अली अकबर आ रहे हैं। कुछ कदम और चले, फिर आवाज बुलंद करते हुए हुर के बेटे ने तकबीर कहा। हुर ने कहा बेटा तकबीर क्यों कही? बाबा बहुत शर्मिंदगी हो रही है, शर्मिंदगी और बढ़ गई है, चला नहीं जा रहा। कहा क्यों बेटा, क्या हुआ? बाबा आपको लेने अब्बास आ रहे हैं।
कुछ कदम और चले। हुर के बेटे ने सदा बुलंद करते हुए 2 बार तकबीर बुलंद की। हुर ने कहा, बेटा अब क्या हुआ? कहा, बाबा अब तो शर्मिंदगी के मारे चला नहीं जा रहा। हुर ने कहा, क्यों बेटा? कहा, बाबा ज़हरा का लाल हुसैन अलैहिस्सलाम खुद अपने घोड़े से उतर गया है आपको लेने के लिए। ये कोई दास्तान नहीं है, ये कोई फर्जी दास्तान नहीं है। हुर ने कहा, बेटा बस अब इतना बता दो कि हुसैन के कदम किस तरफ हैं, मैं अपने आप को वहीं पर घोड़े से गिरा दूंगा। बेटे ने सिमत बताई और ये कहते हुए हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया। क्या कहते हुए? बस एक जुमला कहा मेरी खता माफ हो सकती है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाबन क्या कहा? कोई शिकवा? कुछ भी नहीं। जवाबन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह भी नहीं कहा कि हमने आपको माफ किया। आपने कहा, ए भाई हुर, हमने तुझे माफ किया। भाई का लफ्ज इस्तेमाल किया। कोई शिकायत नहीं है। अब मंजरनामा बदल गया क्योंकि अब हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को भाई कह दिया। बस भाई क्या कहा, हुर का मुकद्दर संवर गया। अब कासिम जो कि इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन के बेटे हैं, उन्होंने हुर को पुकारा चचा कह के। अब ओन और मोहम्मद जो कि इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब के बेटे हैं, उन्होंने हुर को पुकारा मामू कहकर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, हुर हाथ क्यों बांधे हैं? कहा, मौला इन्हीं हाथों ने आपके घोड़े की लगाम को पकड़ने की गुस्ताखी की थी। ये हाथ बहुत खताकार हैं, इन्हें काट दे मौला। अब देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 दिन के प्यासे हैं, बच्चे भी 3 दिन के प्यासे हैं और हुर की वजह से प्यासे हैं, और खुद हुर को पानी पिलाया। मगर हुसैन अलैहिस्सलाम ने अगला जुमला क्या कहा? हुर हमें अफसोस। हुर ने कहा, मौला अफसोस? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत अफसोस है कि हमारे मेहमान बन के आए हो, मगर तुम्हारी तवाज़ु करने को कुछ है नहीं हमारे पास। 10 मुहर्रम आ गई। अब हुर भी इस तरफ आ गए हैं। जंग शुरू हुई और इस जंग में असहाब सबसे पहले शहीद हुए। हुर रवाना हुए। अब हुर हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से जहाद कर रहे हैं। मक्तल गए, जहाद किया, कई लोगों को मार गिराया। किस्सा मुख्तसर, यहाँ तक कि हुर जख्मों से चूर हुए, घोड़े से गिरे और हुसैन अलैहिस्सलाम हुर के पास पहुँच गए। हुर के सर पर लगे जख्म को हुसैन अलैहिस्सलाम ने रुमाल से साफ किया। हुर के सर पर रुमाल बांधा, हुर को सीने से लगाया, हुर को खैमे में लाए। जनाब ज़ैनब ने ऐसे गिरिया किया हुर पर जैसे अपने भाई पर कोई बहन गिरिया करे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो सबकी लाशें उठाई थी, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाने वाला कोई नहीं था। एक और बात जो शब आशूरा से मुतालिक है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात की मोहलत ली थी। क्यों? उल्मा कहते हैं मोहलत ली नहीं थी, मोहलत दी थी कि एक बार फिर सोच लो क्या करने जा रहे हो। आज रात हम परवरदिगार की खूब इबादत कर लें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़हन में ये बात भी थी। दूसरा, अपने साथियों को एक और मौका देना चाहते थे कि कोई जबरदस्ती साथ ना रहे। शब आशूर शाम होते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और खिताब फरमाया। क्या कहा? खुदा तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर देगा। आगाह रहना, दुश्मन कल जरूर जंग करेगा। मैं हुसैन इब्ने अली बाखुशी तुम सबको इजाजत देता हूँ। जहाँ तुम्हारा दिल चाहे चले जाओ। देखो ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। रात का अंधेरा है, तुम इसी अंधेरे से यहाँ से चले जाओ। असहाब ने कहा, मौला कैसी बातें करते हैं? नहीं मौला नहीं, ये नामुमकिन है। कुछ रिवायात कहती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबको कहने के बाद चिराग को बुझा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो मैंने चिराग बुझा दिया है, अगर मेरा कोई सामना नहीं कर सकता तो देखो मैंने अंधेरा कर दिया है, तुम सब यहाँ से चले जाओ। जब चिराग को दोबारा जलाया तो असहाब ने गर्दनों पर तलवारें रखी हुई थी। असहाब ने कहा, मौला आप कहें तो हम अभी अपने हाथों से अपनी गर्दनें उतार लेंगे, मगर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। शब आशूर, करबला की माएँ, अजीब माएँ अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं। देखो कल हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देने में कोई कसर ना रह जाए। शब आशूरा है, हुसैन अलैहिस्सलाम जानते हैं कि कल नहीं होंगे। नन्ही सकीना कल से सीने पे नहीं सोएगी। ये भी जानते हैं कि तमाचे भी खाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नन्ही सकीना से कहते हैं, जो कि उस वक्त सिर्फ 4 साल की थी, देखो सकीना तुम हर रोज मेरे साथ ना सोया करो, कभी माँ के साथ भी सो जाया करो। रोजे आशूर आ गई, जंग का दिन है। दिन शुरू हुआ तो शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले असहाब ने शहादतें पेश की। हजरत हुर की शहादत हो गई। अब घर वाले कुर्बान होने लगे हैं एक के बाद एक। घर वालों में सबसे पहले कौन कुर्बान हुए? हजरत अली अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सबसे पहले कुर्बान किया।